नमस्कार सभी को। आज बात करेंगे कि नक्षत्र का क्या रोल है फलित में। देखिए, फलित में तो फलित के जितने ग्रंथ हैं जो क्लासिक्स हैं हमारे, उसमें आपको नक्षत्र का रोल बहुत सीमित है। सिर्फ चंद्र नक्षत्र तक, यानी कि आपके राशि का नक्षत्र जो है वही इंपॉर्टेंट, और ये दशा दशा के एनालिसिस नक्षत्र दशाओं के लिए भी यूज होता है, बस, और कुछ नहीं है। तो फिर ये इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ है लोगों को? क्या जितने जितने पुराने ऑथर्स थे, सावंत से सेजेस थे, पराशर, महादेव, कालिदास, कल्याण वर्मा और रामानुजाचार्य, जामनी, व्राहमीर, इन इन सब ने कहीं पे इसका विस्तार नहीं किया नक्षत्र। तो इसका मतलब है कि फलित में, यानी कि जो नेटिविटी है नॉर्मल हॉरोस्कोप में, इसका यूसेज लिमिटेड है टू मून नक्षत्र। तो फिर ये इतनी इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रखी है? ये कंफ्यूजन उन लोगों की वजह से है जिन्होंने इनके कोर्सेस बना रखे। नक्षत्र का एक्चुअल यूसेज जो है वो मुहूर्त में सबसे ज्यादा, संहिता में दूसरे नंबर पे, और प्रश्न में तीसरा। तो ये तीन जगह पे, प्रश्न में भी बहुत लिमिटेड यूज है, कम है, लेकिन है। तो इन तीनों का है। अब समस्या ये है कि हर कोई ये देखने लग जाता है कि मेरा बृहस्पति कहाँ है, कौन से नक्षत्र में, सूर्य कौन से नक्षत्र में, फलाना कौन से नक्षत्र में। जबकि जरूरत नहीं है। अब जो लोग कोर्स करवाते हैं उसमें कुछ देते होंगे कि ये ऐसे करके, ये अगर ऐसा है तो ये है, ये है। तो देखो, ऐसा है, फिर वो बोलते हैं इट वर्क्स फॉर मी। ठीक है, और जो सीखने वाला वो भी बोलता है इट वर्क्स फॉर मी। कारण ये है कि ज्योतिष एक इस तरह का ग्रंथ है, या इस तरह की एक सब्जेक्ट है कि जिसको प्री डिटर्मिनेड रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। न्यूमरोलॉजी से भी कर सकते हो, वो आप किसी और पद्धति से भी कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि ये बात समझने लायक है कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार टाइम दे देती है, सही। तो दिन में 2 बार बंद घड़ी भी सही टाइम दे देती है। तो ये रिजल्ट्स की जो कहानी है ना, ये मतलब आप किसी का मान लीजिए एक नक्षत्र है, तो चार चार्ट ले आए, निकाल के देखो जी, देखो ये अप्लाई हो रहा है हर जगह पे। तो जिस तरह से वो चार चार्ट ले आए कि ये अप्लाई हो रहा है, उसी तरह से चार, क्या 10 चार्ट ये भी लाए जा सकते हैं कि ये नहीं अप्लाई होता। तो ये हमेशा रहता है। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट का, अब ज्योतिष भी एक सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट का जो वो रहता है
एक बेसिस रहता है, उसके कोई फंडामेंटल्स और थ्योरीज रहती हैं, उसी पे सब कुछ बेस होता है। तो उसमें तो कहीं नक्षत्र नहीं है। तो आप लोगों से बस यही है, गुजारिश यही है आप कि अगर आप सीरियसली क्लासिक्स की एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, या तो इस एस्पेक्ट को इग्नोर ही करना पड़ेगा। आप इसको साथ लेके नहीं चल सकते। तो जब मतलब जहां जो मूल ग्रंथ है वहीं पे नहीं है, तो आप कहाँ से घुसाओगे अब उस मूल ग्रंथों में कहीं विवरण नहीं। इसी तरह से कुछ और चीजें भी हैं, डिविजनल चार्ट्स में भाव, ये भी गलत है। लेकिन उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। धन्यवाद।